राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, मैं आपको आज बाबा जी की अंतिम अक्षणों की, कुछ दिनों की लीला बताऊंगा, जो उन्होंने अपने मुंह से, वैसे तो करीब 2 साल पहले ही अपने को अपने सभी भक्तों से अलग सा करना शुरू कर दिया था, और वे महासमाधि में ज़्यादातर वक्त बिताते थे। तो उनकी अंतिम लीला जो उन्होंने कुछ दिनों पहले की, उनको बारे में वर्णन करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे बाबा जी क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा अगर कोई गलती होगी इसमें। तो जो भी इसमें आपके बारे में, आपकी लीला के बारे में लिखा हुआ है, वही मैं पढ़कर सुनाता हूँ बाबा जी। तो दोस्तों, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ताकि बाबा जी की अनंत लीलाओं की आपको सोमरस सदैव मिलता रहे। उनकी अनंत कथाओं की, उनकी लीलाओं का ज्ञान, उनका वर्णन मैं आपको सुना सकूं और आपको कृपा मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। 10 दिसंबर 1973 की मध्य रात्रि 1:15 पर वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में डॉक्टरों के सारे प्रयास अपनी स्वेच्छा से बंद कर उन्होंने अपने मुंह से जो ऑक्सीजन थी वो अपने आप हटा दी, और डॉक्टर से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये हटाओ सब। और उन्होंने अपने भक्त के सामने बैठाकर कहा कि ये तो सब प्रयास बेकार हैं, अब मेरे चलने का समय आ गया है। और महाप्रभु ने जगदीश हरे जगदीश हरे कहते ही अपना शरीर लीला त्याग कर निराकार में प्रवेश कर लिया। अपने महासमाधि में जाने की तिथि तो महाप्रभु ने बहुत ही पूर्व निश्चित कर चुके थे। इस लीला के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही आपने अपने को अलग सा करना प्रारंभ कर दिया था। सदा से अत्यंत वाचाली रहे महाप्रभु जी ने अपने अब कुछ मौन साध लिया था। बोलना बहुत कम कर चुके थे, तथा भीड़ भाड़ के मध्य भी आप अधिकतर चुपचाप बैठे रहते थे। विशेषकर अंतिम 5-6 माहों में लगता था कि कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं। प्राय समाधिस्थ से मिलने का समय भी सीमित हो गया था। केवल अत्यंत आर्त को ही असमय दर्शन देते थे। कारण पूछने पर केवल इतना भर कह देते थे, किसी के आँख की नहीं जो मुझे पहचान सके, किसी के आँख ही नहीं जो मुझे पहचान सके। सभी केवल स्वार्थ से मुझसे कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। मेरे लिए कोई नहीं आता, मुझे अशांति हो जाती है। अधिकतर गहनता में खोए सोचादि के लिए भी उन्हें सचेत करना पड़ जाता था। भीतर अपने कक्ष में जाकर कंबल, उत्तरीय आदि भी उतार कर फेंक देते। केवल एक धोती, वह भी अस्त व्यस्त अवस्था में लपेटे, अधनंगे बने ध्यानावस्थित हुए बैठे या लेटे रहते। अपने अंतरंगों को सचेत करने हेतु कहते रहते, यह तो मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा भी। राम गए, कृष्ण गए, भीष्म पितामह आ गए, और आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। परंतु फिर भी शीघ्र ही भ्रमित करने को यह भी कह देते कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भक्तगण समझ ही न पाते थे कि महाप्रभु ने अपने ही
चले जाने का इशारा कर दिया है। परंतु इसी रामकाज के कारण इतनी तटस्थता अंगीकार करने पर भी महाप्रभु ने अपनी दया कृपा की लीलाओं को विश्राम नहीं दिया। वे अंत तक चलती रही निर्बाध महाप्रयाण के उपरांत भी, और आज भी चल रही हैं। बिना रामकाज पूरा किए विश्राम भी कहाँ है इन लीलाओं को। अपने जाने के पूर्व ही वृंदावन आश्रम में वृंदावनेश्वरी मंदिर एवं कैंची धाम में यज्ञशाला का निर्माण बाबा जी ने अपने ही सामने विशेष हलचल में मचाकर माह अप्रैल तथा अगस्त 1973 में ही पूर्ण करवा लिए थे। अब यह समझ में नहीं आता था कि आखिरी इन कार्यों के संपादन में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। अपने अंतर ध्यान हो जाने के कुछ माह पूर्व से महाराज जी यद्यपि भीड़ भाड़ से कतराने लगे थे, फिर भी जो चरणाश्रित वर्षों पूर्व से उनके पास भक्ति से, प्रेम से, सेवा भाव से अथवा अपना एकमात्र आश्रय मानकर आते रहे थे, उनके प्रति महाराज जी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से अत्यंत अपनत्वपूर्ण हो चला था। अंतिम 3-4 माह के मध्य और भी अधिक प्रथम तो उन्हें और रोके रहते, फिर जाते वक्त कहते कि फिर आना जल्दी, या फला तारीख या दिन जरूर आना। और वो 10 सितंबर का तारीख सबको बताते थे कि 10 सितंबर को जरूर आना। अंतर से स्वयं ही परम वैराग्य की प्रतिमूर्ति बाबा जी महाराज केवल अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत होने के कारण ही उन्हें परम अमोघ आशीर्वादों के साथ भारी मन से विदा करते थे। अब फिर मेरा दर्शन कहाँ पा सकेंगे ये लोग, और ये कहते थे किसे क्या दे जाऊं, यही मनन होता रहता था शायद, परंतु उनके इन भावों की पकड़ किसको थी। फिर भी अपनी पार्थिव विदाई के कई स्पष्ट से संकेत महाप्रभु देते रहते। 4 दिन पूर्व अपनी उंगलियों में गिनते इंगित किया था, किसी से 1 2 3 4 ऐसे ही अपनी उंगलियों पे गिन रहे थे। किसी से कहा कि मेरी पेशी है, किसी से कहा कि सेंट्रल जेल से छूट रहा हूँ। विदेशी भक्तों के बाबा नीम करौली के संत महाराज की जय कहने पर जोर से हंसकर बोले कि बाबा नीम करौली तो मर चुके हैं, इनकी आवाज़ को अब यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, स्वर्ग तक। श्री माँ से कहा था कि अम्मा तेरे सामने तो मैं रोते हुए जाऊँगा, पर संसार के सामने हंसते हुए। एक भक्त से विदाई के वक्त कहा था अब हम तुझे इस रूप में नहीं मिलेंगे। और फिर कैंची धाम से जाते वक्त एक भक्त से यह भी कह दिया तुम खुश नहीं होते तो अपने घर जाते समय हम भी खुश हैं। अपने घर जाते वक्त अपनी भक्त माइयों से भी कह डाला अब मैं चला जाऊंगा दूर, जहाँ कोई भी न आ सकेगा मुझे तंग करने। नर्मदा किनारे अमरकंटक में कोई मुझे पहचान ना पाएगा। नंगा रहूँगा, टाट लपेटूंगा, और जो आएगा उसे ढूंढकर पत्थर के लिए घुमाऊनी पर्याय, और जो आएगा उसे ढूंढ मारूंगा, यानी पत्थर के लिए घुमाऊनी पर्याय। फिर भ्रमित करने को अपने तख्त पर लेटकर नवजात शिशु की तरह हाथ पांव चलाते माँ से बोले अब मैं नानू यानी नवजात बालक हो जाऊंगा, पहचानेगी तो मुझे। कौन बूझ पाता इन लीलाओं को, उक्तियों को तब, परंतु अपने चले जाने की पुष्टि तो श्री सिद्धि माँ से कर ही गए थे। 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही महाराज जी एक कॉपी में नित्य राम नाम लिखने लगे थे।
यह भी एक रहस्य की ही बात थी कि जिनके श्वास प्रश्वास राम नाम प्रतिध्वनित होता रहता था, उनकी श्वास जब वे श्वास लेते थे उसमें भी राम नाम अपने आप ही स्वतः ही निकलता था। वे भी राम नाम लिखें। संभवतः यह भी एक संकेत था अपने भक्तों को ऐसा स्वयं भी करने हेतु, क्योंकि राम नाम जपने से अधिक राम नाम लिखना अधिक प्रभावी एवं सार्थक है। राम नाम लिखने के पूर्व महाप्रभु उस दिन का वार एवं तारीख अंकित कर देते थे। 6 सितंबर को कैंची धाम में अंतिम सशस्त्री विदाई की सुबह महाराज जी ने नित्य की तरह राम नाम लिखा और वार और तारीख अंकित किए। फिर अगले पृष्ठ में 10 सितंबर की तारीख और वार लिखकर उसे भी राम राम कर दिया और सारे पेज को राम नाम से भर दिया। 6 सितंबर को भी और फिर अगले पृष्ठ में केवल 11 तारीख और उस दिन का वार मंगलवार भी अंकित कर उसे सादा ही बिना राम नाम लिखे ही छोड़ दिया। तदुपरांत इस कॉपी को श्री सिद्धि माँ को सौंपते हुए कहा, अम्मा अब इसे तो लिखना। इस प्रकार बाबा जी ने न केवल सशरीर रहने की अवधि 10 सितंबर 1973 इंगित कर दी, अपितु अपने पार्थिव शरीर की भी अवधि 11 सितंबर मंगलवार, जिस दिन उस दिव्य शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया था, बता दी। बाबा जी द्वारा इस लिखित यह राम नाम पुस्तिका श्री माँ के पास श्री धाम कैंची धाम में सुरक्षित है। परंतु सदा ही अपनी लीलाओं से भ्रमित करने वाले महाप्रभु कैंची धाम से अंतिम विदाई के वक्त भी पुनः छलावा दे गए और यह कहकर कि अभी हाल 4 दिन में लौट आऊंगा और वहाँ आगरा वृंदावन में गर्मी भी है और मच्छर भी। यद्यपि कुछ अंतरंग भक्तों के अंतर में आपकी इन कई अटपट उक्तियों तथा हरकतों से आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी, पर फिर भी सबके लिए यह कल्पनातीत ही था कि महाराज जी सचमुच अंतर्धान हो जाएंगे। देह त्यागने का प्रश्न तो स्वप्न में भी नहीं उठ सकता था, विशेषकर जबकि आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विनोद करते हंसते हुए कैंची धाम से 6 सितंबर को 2 बजे बाद सबसे अपार प्रेम दर्शाते हुए विदा हुए थे। परंतु जो कभी पूर्व में नहीं किया था, कहीं से भी विदाई के समय अब की बार वह भी कर डाला। प्रथम तो कुटी से निकलकर हनुमान जी मंदिर में खड़े रहे, हनुमान जी से कुछ बोलते हुए मानो कैंची धाम को अपने भक्तों आश्रितों को उन पर छोड़े जा रहे हों, उन्हें सौंपे जा रहे हों। वहीं पर आपने अपने कुटी से बाहर कभी अलग न होने वाले कंबल को गिरा दिया। भक्तों ने फिर डाल दिया उनके ऊपर वह कंबल, परंतु लक्ष्मी नारायण एवं शिव मंदिर के बाहर पुनः गिरा दिया कंबल को, मानो कह रहे हों यह मेरा कंबल है, अब यही मेरा जागृत प्रतीक है, मेरा प्रतिरूप होगा जिसे मैं अपने भक्तों के लिए आश्रितों की रक्षा एवं मनोकामना पूर्ति हेतु तो छोड़े जा रहा हूँ अपनी शक्ति समेत। फिर भी भक्तों ने वह कंबल तकिया बनाकर महाराज जी के साथ तह बनाकर कार में रख दिया। फिर मानो अपने वचनों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आप 4 दिन बाद पुनः कैंची धाम लौट भी आए, पर तब सशरीर नहीं वरन अपने पार्थिव शरीर के साथ भस्मीभूत अवशेषों के रूप में अस्थि रूप में लिए अपने श्री चरणों को अस्थि कलश का सिंहासन बनाकर। लीला नाटक तो महाप्रभु सदा करते ही थे, भ्रमित करने को देह विसर्जन हेतु भी आपने यही कर डाला। श्री धाम कैंची से जाने के 2 दिन पूर्व आपने अपने हृदय रोग होने की हलचल मचा दी। भवाली एवं नैनीताल दौड़ा कर भक्तों से डॉक्टर भी बुला लिए, जिन्होंने महाराज जी का उपचार तो कम पर मरणासन अवस्था में पड़े हुए भक्त हुकुमचंद
जी मद्रास के थे जो, तथा उनका बीमार खिलौने वाले का इलाज ही अधिक किया। हुकुमचंद जी को जीवन दान जो देना था। फिर एक और छलावा कर कैंची धाम में भक्तों से आगरा जाकर अपने हृदय रोग की डॉक्टरी परीक्षा करवाने की इच्छा प्रकट की। अगर कहीं आपकी अटपट वाणी समझ में आ गई होती तो महाराज जी के लाख मना करने पर भी या तो साथ में या फिर पीछे पीछे भक्त लोग भी अवश्य ही भागते, परंतु साथ में काठो गोदाम से आगे ले गए एक नादान कुछ ही महापुरुष शरण में आए एक कम उम्र के युवक रवि खन्ना को, ताकि अपनी इस लीला का रहस्य किसी के पल्ले ना पड़ने पाए। वह नादान भी न समझ सका कि आपने दूध का थर्मस ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया, यह कहकर कि इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, और गंगा जल भी रिक्शे वाले को क्यों दे दिया, कहते हुए कि किसी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। आगरा में भी अपने पारिवारिक गृह में जाकर अपने भक्त श्री जगमोहन शर्मा के घर चले गए और वहीं आपने अपना क्षौर कर्म करवाया, स्नान किया, नई धोती धारण की, परंतु साथ ही अकबरपुर में त्रिवेणी माया के संभूत एवं प्राप्त अपने पार्थिव शरीर को गृहस्थ धर्मानुसार लौकिक संस्कार पूर्ति हेतु पुनः अपने घर वालों को सौंपने तथा उन्हें भी पितृ ऋण से उऋण करने हेतु केवल कनिष्ठ पुत्र को ही वहीं बुला लिया। अंतिम छलने की लीला महाप्रभु ने आगरा में अपनी डॉक्टरी जांच के माध्यम से कर दी। लोगों ने धारणा बन गई थी कि महाराज जी हृदय रोग से ग्रसित हैं। स्वयं ही भी तो आप ऐसा ही आचरण भी करते रहते थे और भक्तों के हृदय रोग को स्वयं लेकर उन्हें रोगामुक्त करते रहते थे, परंतु जब आगरा में हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच हुई तो उन्होंने पाया कि महाराज जी का हृदय एकदम स्वस्थ स्थिति में है, कहीं कोई किसी प्रकार की भी खराबी नहीं है। आगरा में भक्तगण भी इस रिपोर्ट से निश्चिंत हो गए और बाबा जी महाराज ने डॉक्टरों से जब यह भी कहलवा दिया कि वे यात्रा के लिए पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं तथा पहाड़ों में स्थित कैंची धाम भी जा सकते हैं, तो भक्तों ने बाबा जी के कहने पर उसी रात गाड़ी में काठगोदाम के लिए उनके रवि खन्ना तथा कनिष्ठ पुत्र के लिए रिजर्वेशन भी करा दिया। दिन भर शर्मा जी के घर पर ही महाराज जी बने रहे। उस दिन शर्मा जी को सीख दी कि बड़ा मकान मत बनाना, अपनी समृद्धि का दर्शन कभी ना करना, बहुत खराब समय आने वाला है, बड़ी मारकाट होगी आदि, और अब सब वस्तुएं अशुद्ध हो गई हैं, मैं केवल रामदाना खाऊंगा। और रात को आप काठगोदाम जाने वाली आगरा कोट फोर्ट ट्रेन में बैठ गए। रवि खन्ना तथा अपने कनिष्ठ पुत्र के साथ पुत्र को भविष्य के प्रति सचेत करती बहुत कुछ सीखें दी, परंतु 2 ही घंटे बाद मथुरा जंक्शन में ही अपनी पूर्व नियोजित लीला के अंतर्गत उतर गए और कुछ आगे चलकर स्टेशन में ही अचेत हो गए। परंतु इन दोनों को इतना समय दे दिया कि एक प्रेस वाली टैक्सी में वे महाराज जी को चढ़ाकर उन्हें वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जा सके, लेकिन डॉक्टरों ने पूर्ण उपचार के पूर्व ही सरकार से अपना पार्थिव लीला शरीर त्याग दिया, न कि आगरा में अपने घर को ही पूछा और न ही अपने कैंची धाम अथवा वृंदावन आश्रम को ही चयन किया, और इस शरीर लीला हेतु दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, यदा कदा स्वामी भी यही कहते रहते थे। भक्तगण अपने इस इष्ट को पार्थिव शरीर को वृंदावन आश्रम ले गए। इस प्रकार अपनी जीवन लीला को कैंची धाम से रामकृष्ण मिशन अस्पताल तक बनाए रख शरीर लीला को उक्त प्रकार का मोड़ देते हुए महाप्रभु ने अपने पार्थिव शरीर को अपनी मनसा के अनुकूल वृंदावन आश्रम पहुंचा ही दिया, किसी अन्य स्थान में नहीं। रात्रि के 1:15 के समय शरीर लीला हुई वृंदावन में
और सुबह 6 बजे ही प्रसारण में BBC द्वारा यह दुखद समाचार प्रसारित हो गया, जबकि भारत में आकाशवाणी द्वारा 8 बजे एक वाक्य में हिंदी में प्रसारित हुआ। यह रहस्य ही बना रहा कि लंदन में यह घटना इतने शीघ्र कैसे जानकारी में आ गई। न तार भेजे गए, नहीं और कुछ और नहीं अन्य किसी प्रकार की सूचना दी गई। श्री लीला के संदर्भ में टेलीफोन से सूचना भी भारत में केवल 3-4 स्थानों को ही श्री बनवारी पाठक ने 2:30 बजे सुबह ही दी थी। परंतु महाराज जी तो अपने विदेशी भक्तों की भावनाओं के प्रति भी समान रूप से जागरूक रहे, तब कैसे उन्हें भूल सकते थे और मालूम होने देते। और अपनी यह लीला भी शीघ्र, अति शीघ्र ही उन्होंने दुनिया भर में पहुंचा दी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरे दयालु भगवान मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी की ये अंतिम लीलाएं थी। आप इसे सुने और बाबा जी की इन अंतिम क्षणों को अपने जीवन भर अपने साथ रखे, इन्हें गुणे इनका बाबा जी का गुणगान करे, क्योंकि बाबा जी यही चाहते हैं कि उनका गुणगान, जब हम बाबा नीम करोली जी का गुणगान करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तो आज वो विदा लेता हूँ। अपने भाई को से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।